इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। कुछ जाने की तैयारी में है, खुराक में है कि कब छूटे। गाड़ी अटैची तैयार ही बैठी है। मैंने कहा अभी नहीं जाना, थोड़ी देर रुको। ये तो बंधन है, हर दिन मनाओ। निर्बंध होने के लिए, निर्द्वंद से मुक्ति पाने के लिए, निर्द्वंद बनने के। कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है, जो व्यस्त लोग यानी व्यापारी होते हैं, आज के दिन राखी के धागा को अपने बांट तराजू में बांधते हैं। बुंदेलखंड में पाया जाता है, मैंने भी देखा है और किया भी है था। ये भी एक पर्व है। क्यों बांधते हैं तुम बांट तराजू में? इस संकल्प के साथ से तुम बांधते हो कि हे प्रभु, आज के दिन में संकल्प लेता हूं, कोई भी काम अन्याय अनीति से नहीं करूंगा। और लेकिन करते वही हैं जो ढर्रे में चल रहा है, रूटीन में चल रहा है। संत कहते तुम रूटीन से करते आए हो, तो अब रूटीन को चेंज करो। उसी रूटीन में मत बहो जो बहते चले आए। इसका मतलब ये हुआ कि आज से मैं न्याय नीति से व्यापार करोगे। आज से संकल्प लो। अन्याय अनीति से कोई भी पैसा घर में नहीं घुसने देंगे, रिश्वत ना देंगे ना रिश्वत लेंगे। जो न्याय नीति हमें धर्म सिखाता है, उसी को मैं अपने जीवन को फॉलो करेंगे। लो संकल्प। जिंदगी बीत गई है पाप करते करते, उल्टा सीधा करते करते। इस प्रतिबद्धता को प्रकट करने के लिए बांट तराजू में राखी बांधते हैं व्यापारी लोग कि मैं अन्याय अनीति से कोई काम नहीं करूंगा। यह है सामाजिक पर्व का स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप तो अद्भुत कहा गया है। जब कोई, जैसे अभी मैंने कहा था, जब कोई स्त्री बहन किसी पर पुरुष की कलाई पर, हाथ पर एक राखी का धागा बांध देती है, उसी क्षण से उन दोनों की आंखों में पवित्रता प्रकट हो जाती है। उसी क्षण भाई बहन पवित्र रिश्ता से बंध जाते हैं। है कि नहीं ये पर्व? बोलो। कि ऊपर फट्टी करते हो, दिखावा करते हो कि मेरी बहन है। पहले तो लड़कियां भैया भैया कहती हैं, फिर सैया बना लेती हैं। ये विकृति तुम्हारी आंखों में है। इससे बड़ा और आध्यात्मिक पर्व क्या हो सकता है? अब सांस्कृतिक की बात है तो जैन संस्कृति के इतिहास में दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रक्षाबंधन महान पर्व कहा गया है। क्योंकि आज की पावन तिथि में, जो महाराज श्री ने अभी कहा था, एक कहानी को सुना करके रक्षाबंधन पर्व की जो कहानी है, मूल प्रसंग तो वो है।
उज्जैनी नगरी में अकंपनाचार्य महाराज का संग विराजमान था। ध्यान से सुनना कहानी, ज्यादा बड़ी विस्तार में नहीं जाऊंगा, छोटी सी सुनाऊंगा, सार संक्षेप में सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 10 बजे मुझे फ्री करना है, तय समय में बात को पूरी रखना है। उज्जैनी नगरी में अकंपनाचार्य अपने 700 मुनिराजों के साथ साधना कर रहे थे, प्रवास था। वहां पर राजा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहां का राजा महाराज के दर्शनार्थ करने के लिए जाता है। उनके साथ 4 मंत्री भी वहां पर थे। मंत्रियों का नाम प्रहलाद, नवोची, बलि और बृहस्पति। बलि, प्रहलाद, नवोची और बृहस्पति, ये 4 मंत्री बड़े विचित्र तरीके के थे। बेढंगी उनका नेचर था। वे लोग नहीं चाहते थे कि मेरा राजा धार्मिक है, लेकिन मुनिराजों की वंदना करने के लिए जाए। लेकिन राजा के सामने मंत्रियों की चलती कहां है? पर ये पंचम काल का है कि राजा की नहीं चल रही, मंत्रियों की चल रही। बिना मंत्री के तो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच सकता। तो राजा महाराज के दर्शनार्थ पहुंचते हैं, लेकिन अकंपनाचार्य महाराज के लिए कुछ पहले से ऐसा आभास हो गया था, तो उन्होंने सारे मुनिराजों को आदेश दे दिया कि सब मौन रहेंगे। राजा दर्शन करने के लिए गया, गदगद हो गया, बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि चलो मैंने आज इन मुनिराजों के दर्शन करे, मेरे जीवन धन्य हो गया। पर वे 4 मंत्री चतुर थे, ज्ञानी थे। उनके मन में ज्वाला झलस रही थी कि जैसे बने तैसे इनसे वाद विवाद करूं, पर सारे मुनिराज मौन थे तो किससे करूं? राजा दर्शन करके वापस लौट रहा था। साथ में 4 मंत्रियों को ऐसा लग रहा था कि साधु संत बोले नहीं हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। एक अपमान जैसा उसको लगा कि हमारा अपमान हुआ है। जैसे आप मेरे पास आओ या किसी संत के पास जाओ और तुम्हें देखें भी नहीं और ये भी नहीं कहें कि बैठो, कहाँ से आए हो, तो तुम्हें बड़ा अपमानित जैसा लगने लगता है। राजा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा और मंत्रियों को लगा कि हमारी इंसल्ट हुई है, हमारी बेइज्जती हुई है। वापस जा रहे थे। सुरत सागर महाराज नगर में आहार करने के लिए गए थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि हमारे गुरुदेव ने क्या मौन दिया, किसको दिया, क्या कहा। इस 4 मंत्री राजा सहित यहां से जा रहे थे। उधर से आचार्य मुनि सुरत सागर जी आहार करके लौट रहे थे। इन 4 ने देखा कि ये चले आ रहे हैं, इनसे ही अपना बदला लिया जाए, वाद विवाद कर लिया जाए। रास्ते में दोनों मिले। 4 मंत्रियों ने वाद विवाद किया। एक एक प्रश्न का अपनी विशुद्धि और ज्ञान के प्रखरता के माध्यम से एक एक प्रश्नों का खंडन कर दिया। सुरत सागर मुनिराज ने जब 4 मंत्री अपमानित हुए, ठहराए गए और ये मुनिराज वापस अपने संग में पहुंचे, तो अपनी रास्ते का सारा दृष्टांत अपने गुरु को सुनाकर, गुरुजी, गुरुदेव, मुझे राजा और 4 मंत्री मिले थे, उन्होंने वाद विवाद किया, मैंने उनको अपने प्रखरता से सबको धूल चटा दी। आचार्य अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा कि तुमने अनर्थ कर दिया।
तुमने अनर्थ कर दिया, अब संग के ऊपर संकट आने वाला है। शिष्य तो शिष्य होता है। गुरुदेव मेरे से गलती हुई, इस बात का मुझे प्रायश्चित दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं इस बात का प्रायश्चित तो वही है कि जहां तुमने वाद विवाद किया था वहीं जाकर के सामायिक करो, प्रतिमा योग धारण करो। गुरु की आज्ञा लेकर के शिष्य जहां वाद विवाद हुआ था वहीं जाकर के रात्रि के समय में खड़गासन मुद्रा में खड़े होकर के सामायिक में लीन हो गए सूरज सागर जी महाराज। सुन रहे हो ना आप लोग? बहुत अच्छा, मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपको सुनाने में। इधर रात्रि के समय उन चारों मंत्रियों ने प्लानिंग की कि चलो अच्छा मौका है, बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। नगर से निकलते हैं तलवारों को लेकर के। इस मुनिराज ने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, अपमानित किया। रात्रि के समय में चारों मंत्री कौन कौन से थे? बलि, प्रहलाद, नमोचे और बृहस्पति पैनी तलवारों को लेकर के जाते हैं और रास्ते में सूरज सागर मुनिराज वहीं मिल जाते हैं जहां पर वाद विवाद हुआ था। चारों के मन में विचार आया कि पहले तो इसी को निपटाया जाए, फिर तो बाद में आगे दूसरों को देखेंगे। पर समस्या ये आ गई कि पहले प्रहार कौन करे। तो तय किया कि चारों एक साथ प्रहार करेंगे, मरेंगे तो चारों मरेंगे। तो चारों ने जैसे मुनिराज के ऊपर तलवार वार करने को ऐसा हाथ ऊपर किया ही वन देवता घबरा गया, अनर्थ होने वाला है। तुरंत प्रकट हुआ, उन चारों को ऐसे ही ऐसे कीलित कर दिया। सुबह हुई, प्रभात हुआ। राजा भी नगर के सब वासी पुनः दर्शन के लिए मुनिराज को निकल रहे थे। लोगों ने देखा कि ये क्या मांजरा है, लोगों ने देखा कि ये क्या हाल है, मुनिराज के ऊपर इस तरह का कृत्य। लोगों को बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई। ये बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा को जब मालूम पड़ा, राजा आया, उन चारों को पकड़ा और नगर से देश निकाला दे दिया। चारों मंत्री अपमानित होकर के देश से बाहर निकल करके चलते 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 हस्तिनापुर पहुंचे। ज्ञानी तो थे ये सब। वहां पर जाकर के राजा पद्म को अपना कुशलता के साथ उनके यहां मंत्री के पद पर चारों प्रतिष्ठित हो गए। ज्ञानी की तो सब जगह कीमत होती है। हस्तिनापुर में चारों मंत्री काम करने लगे। राजा बलि थोड़ा चतुर था, ज्ञानी था, उसने कुछ दो चार काम राजा प्रहलाद के पद्म के बना दिए। तो राजा पद्म प्रसन्न हो गया और कहा कि तुम लोगों ने मेरा अच्छा काम किया है, आप क्या वरदान मांगते हो, क्या वचन मांगते हो, मांग लो, मैं आपको देने को तैयार हूं। तो बलि राजा कहता है, राजन अभी नहीं, समय पर मांगूंगा। राजन अभी नहीं, समय पर मांगूंगा। इधर अच्छे से राजपाट चल रहा है। वही अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज उज्जैनी नगरी से विहार करते 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 चातुर्मास के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। राजा पद्म विशुद्ध धर्मात्मा था।
उसकी नगरी में कोई भी आता था सबका सम्मान करता था, सबको बहुमान देता था, सबकी वंदना के लिए चरणों में जाता था। राजा भी उन मुनिराज के वंदना करने के लिए उद्यान में हस्तिनापुर में गए। इन मंत्रियों ने भी देखा कि ये वही मुनिराज हैं जिन्होंने हमारा अपमान किया था और इनके द्वारा मैं अपमानित अपने राजा से हुआ था, देश निकाला हुआ था। अब अच्छा मौका है बदला लेने का। राजा मंत्री बलि अपने साथियों के साथ प्रहलाद के पास जाता है कि राजन, अब मेरे वचन वापस दो। तो राजा प्रहलाद को थोड़ी पता, पद्म को पता थोड़ी था कि इनके अंदर क्या पाप चल रहा है। पद्म ने कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं देता हूं। मंत्री बलि मंत्री कहता है मुझे 7 दिन का राज्य चाहिए, मैं राजा रहूंगा, तुम अपने घर पे रहना। जैसे यहां पर अध्यक्ष आते हैं सबको आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने घर पे रहो, मैं संभाल लूंगा। ऐसे ही बलि मंत्री ने राजा पद्म से 7 दिन का राज्य लिया। राज्य का संचालन चल रहा है। यहां मंत्री बलि ने घोषणा कर दी कि जिसको भी जो दान चाहिए मैं किमिच्छिक दान देता हूं। आइए, हमारे राज्य में सबके लिए स्वतंत्रता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।